पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत गरीब आदमी रहा करता था। उसका नाम था विप्रदेव। वैसे तो उस राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। वहां के राजा भी बड़े दयालु थे, सबकी मदद करते थे। लेकिन काफी मेहनत करने और राजा से कई बार मदद में रुपए पैसे हासिल करने के बावजूद विप्रदेव की गरीबी कभी दूर नहीं हुई। हार कर एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। तभी अचानक उसकी नजर वहां से गुजरते एक साधु महात्मा पर पड़ी, जो अलख निरंजन की आवाज लगाते हुए वहां से जा रहे थे। विप्रदेव को लगा कि साधु महात्मा तो अक्सर पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो जरूर उसकी कोई ना कोई मदद कर सकते हैं, जिससे उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब विप्रदेव दौड़कर नगर से गुजरते साधु के पास गया और उनकी चरणों में लेट गया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अलख निरंजन, कहो बच्चा, तुम्हें क्या चाहिए। विप्रदेव को लगा कि बस महात्मा जी के आशीर्वाद से अब उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। विप्रदेव ने साधु महात्मा को अपनी गरीबी की कहानी सुनाई और बताया कि इस गरीबी की वजह से उसका अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना कितना मुश्किल हो गया है। साधु को उस पर दया आ गई। उनके पास कई अलौकिक शक्तियां थी। साधु ने मुट्ठी बांधकर अपना हाथ हवा में घुमाया और मुट्ठी खोलकर एक मोती विप्रदेव के हाथ में रख दी। विप्रदेव ये देखकर भौंचक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने यह चमत्कार कैसे हुआ। अब साधु महात्मा ने विप्रदेव से कहा, जाओ, इस मोती को ले जाकर अपने घर में किसी सुरक्षित और पवित्र स्थान पर रख दो। अब तुम्हें धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। विप्रदेव ने कहा, जी महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। तब साधु ने कहा, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए भी खर्च करना होगा, और अगर तुम इस कर्तव्य में पीछे छूट गए तो तुम्हारी ये मोती भी खो जाएगी और तुम्हारी अमीरी भी। विप्रदेव को सारी बातें समझ में आ गई और उसने सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब विप्रदेव को किसी बात की कोई कमी नहीं थी। महात्मा जी की ओर से दी गई चमत्कारिक मोती की बदौलत उसके पास रुपए पैसे, धन दौलत, नौकर चाकर सब कुछ था। धीरे धीरे दिन महीने साल गुजरते रहे। अब विप्रदेव अपने नगर का एक बड़ा कारोबारी बन चुका था। एक रोज विप्रदेव को किसी काम से कुछ दिनों के लिए नगर से बाहर जाना पड़ा। इधर विप्रदेव का बेटा उनके पीछे उनका सारा कारोबार संभाल रहा था। लेकिन विप्रदेव की तरह न तो उसे गरीबों की सेवा करने की कोई इच्छा थी और न ही उसे अपने पिता की अमीरी का ये राज पता था। लिहाजा अपने पिता के घर से दूर जाते ही वो मनमानी करने लगा। अब तक जितने भी गरीब उनके दरवाजे पर आते थे, विप्रदेव उनकी कोई ना कोई मदद जरूर करता था। लेकिन विप्रदेव का बेटा इसके उलट गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, उन्हें दुत्कार कर अपने घर के दरवाजे से भगाने लगा। साधु महात्मा के कहे मुताबिक अब इसका असर विप्रदेव के कारोबार पर भी पड़ने लगा। हर सौदा भारी नुकसान देने लगा, हर चाल उल्टी पड़ने लगी और धीरे धीरे विप्रदेव का वैभव भी खत्म होने लगा। करीब 3 महीने बाद जब विप्रदेव अपने नगर वापस लौटा तो उसे अपने बेटे के रूखे रवैये की बात पता चली। उसे बड़ा अफसोस हुआ। जब वो अपने घर पहुंचा तो घर की हालत देखकर चौंक गया। नौकर चाकर, माली सेवादार सभी एक एक करके नौकरी छोड़कर जा चुके थे। घर में एक अजीब सी उदासी छाई थी। विप्रदेव को इस दुर्दशा का रहस्य समझते देर नहीं लगी। वो फौरन दौड़कर अपने पूजा घर में गया और वहां रखी वो डिब्बी खोली जिसमें साधु महात्मा की ओर से दी गई चमत्कारिक मोती रखी थी। विप्रदेव की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि मोती डिब्बी में नहीं है। महात्मा की ओर से दी गई चमत्कारिक मोती अपने आप गायब हो चुकी थी। विप्रदेव के बेटे के स्वार्थी और रूखे रवैये की सजा अब उसके पूरे परिवार को मिल चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत धन्यवाद।